में चक्रपाणी महाराज जी भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। महाराज जी, शिमला में संजौली की सड़कों पर ये तस्वीरें वाकई में चिंता को बढ़ाती हुई, मस्जिद के नाम पर देखिए किस तरह से यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या हो रहा है? इसलिए मेरा यही रिएक्शन है कि अवैध तो अवैध होगा ना, तो ये अवैध चीज को भी ये पता नहीं क्यों जिहादी मानसिकता के लोग अवैध करने पे तुले हुए हैं। बताइए, अवैध अगर जो कोई भी दुकान है, कोई भी मंदिर है, कोई भी मस्जिद है, कोई भी स्थान है, अगर अवैध होता है तो उसको हटाया जाता है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे से हवा दे रही है। अच्छा। और ये जानबूझ करके ये नहीं चाहती कि वो मस्जिद पे कोई कार्रवाई हो। हमें लगता है कि तत्काल कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए वहाँ के, और उसको हटाना चाहिए। लेकिन महाराज जी, मस्जिद पर कार्रवाई कानूनी प्रोसीजर के तहत ही तो होगी। लोगों को ऐसे में कैसे इजाजत दे दी जाए कानून को अपने हाथ में लेने की? नहीं, कानून को तो किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, न लेने की इजाजत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने संवैधानिक तरीके से जिसको परेशानी है तो वो अपनी तरीके से बात रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र में तो धरना प्रदर्शन ये सब तो जायज है, इसी तरह से सरकार को बताया जा सकता है कि आप गलत किया है, तो इसलिए। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ से जो अवैध निर्माण हुए हैं उसको हटना चाहिए। लेकिन इन संगठनों को इजाजत तो दी ही नहीं गई, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए। देखिए, विरोध करने के लिए नहीं, कौन से संगठन? हिंदू संगठन की बात कर रही है क्या? जी। नहीं, हिंदू संगठन देखिए ऐसा है, उनको ये लग रहा है उससे जो है कि अवैध है और उससे आपत्ति है लोगों की, तो वो तो करेंगे ही ना। वो क्या, वो इजाजत, हर चीज का इजाजत थोड़े होता है। वो कौन हिंसा कर रहे हैं? हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी को असुविधा। बाकी कितने लोग भी इकट्ठा हो उस पे क्या, लेकिन ऐसा हो रहा है। दो लेयर बैरिकेडिंग की इन लोगों ने तोड़ दी है, बेहद आक्रोशित मोड में आगे बढ़ रहे हैं। इनके तेवर देखकर लग नहीं रहा है कि रुकने वाले हैं। ऐसे में मामला अगर और ज्यादा गंभीर हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, जिम्मेदार वहाँ की सरकार होगी, जिम्मेदार वहाँ की प्रशासन होगी, क्योंकि वो कार्रवाई करना चाहिए ना। जब अवैध है, लोगों की मांग है, लोगों से ही तो देश चल रहा है। अब लोगों की बात ही नहीं मानोगे तो ये तो मानना चाहिए ना। अब जनता थोड़े जिम्मेदार, जनता इतने दिनों से कर रही है, इतने दिनों से लोग मांग कर रहे हैं, तो उसकी मांग को पूरा करना चाहिए वहाँ की सरकार को। अब नहीं कर रही है तो स्वाभाविक रूप से वो रूप बदलता जाता है। हमें लगता है एक तय समय में उसकी एक कमेटी बना के तत्काल इसको खत्म करना चाहिए मामले को। आपको लगता है कि इस मामले को खत्म करने के लिए बातचीत की पहल होनी चाहिए? उसी से संभव है रास्ता, समाधान? बातचीत तो हमेशा बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन सरकार को आगे बढ़ के बातचीत करके विश्वास में लेकर के उसको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार भी अगर राजनीति करने लगे तो फिर तो स्वाभाविक ऐसी स्थिति नौबत आती है, तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। लेकिन स्थिति यहाँ पर बद से बदतर ना होने पाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में है, कुछ अनहोनी हो गई, कुछ बड़े स्तर पर दंगे अगर भड़क गए, ऐसे में आप क्या कहेंगे इन प्रदर्शनकारियों को? क्या इत्मीनान के साथ थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है, देखिए कि गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। हम वहाँ पे अवैध चीज को हटाने के लिए जो लोग गए हैं, वो अवैध चीज को हटाने के लिए अवैध काम न करें। किसी तरीके से किसी प्रकार का हिंसा या कोई भी दुर्घटना से बचना चाहिए, और किसी प्रकार से स्थिति दंगे की या इसकी तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। उसमें सभी का, वो समाज का वो है। इसलिए इस बात को हमेशा हर परिस्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए और सरकार के सामने रखना चाहिए, और सरकार को भी तत्काल इसको पहल करना चाहिए। इतने दिनों से चल रहा है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। हमें तो आश्चर्य हो रहा है। महाराज जी, एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि भाई ये मामला तो वैसे अवैध निर्माण का है, लेकिन इसे धार्मिक रंग जानबूझकर दिया जा रहा है। आपका क्या मानना है? नहीं, जानबूझ के तभी तो दिया जा रहा है, जब उसको डिले होगा तो अनेक रंग उसमें आएंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि कोई कुछ हुआ नहीं, अपनी घटना जो जिसकी आप अंदेशा कर रही है, ये बिल्कुल सही कह रही है। जहाँ पे ऐसी स्थिति होती है, कुछ भी अप्रिय हो सकता है, तो मामला और बढ़ जाता है। तो इसलिए सरकार की इसमें सबसे बड़ी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कोई चीज घटना होने से पहले हम उसको अपने हाथ में लेके उसके निस्तारण के लिए कमेटी बना दें, उनसे बात करें और उसको तय सीमा में उसको निपटारा करें।
ठीक है, निपटारे के लिए चक्रपाणी महाराज जी देखिए, अब धार्मिक एंगल इसको दिया जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर ये इतने गुस्से में है कि भाई शासन प्रशासन से नहीं हो रहा है, लेकिन हम करके दिखा देंगे। ऐसे में कानून को भी इनको अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो लग रहा है आपको कि इन संगठनों के कुछ जो भी हेड होंगे, मुखिया होंगे, उनको सामने आकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के जरिए मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि किसी की जान पर ना बनने पाए। देखिए, उन हेड के लोगों क्या आगे बात करेंगे? उनको तो सरकार को खुद पहल करना चाहिए, शासन प्रशासन को, कि जो लोग हैं वहां पे अपनी प्रतिनिधि भेज करके बातचीत करना चाहिए। अब बातचीत नहीं करेंगे तो इस तरह से तनावपूर्ण स्थिति होगा ही। आज देखो कि कितने जगहों पे जबरदस्ती मजार, मस्जिद, अनेक चीजें बन जाते हैं और उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। मंदिर वही होता है तो मंदिर को तुरंत तोड़ देती है। मंदिर को, प्राचीन मंदिरों को आप देखो, राजस्थान में जयपुर में किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार की तोड़वा दिया, उसके जिसके पाप की वजह से उसकी सत्ता गंवानी पड़ी। तो हर जगह स्थिति यही है। मंदिरों को पे तो तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन अगर दूसरे मजहब का, भाई कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अब ऐसा है थोड़े कि मैं, आपका घर है तो जल्दी तोड़ दे, हमारा घर है तो बचा दे, ऐसा नहीं होता भाई। अवैध होता है, किसी का भी मकान हो, किसी का वो हो, कानून एक समझ चलना चाहिए। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण जब तक ये करते रहेंगे तो इस तरह की नौबत आती है। और ये कांग्रेस खासतौर पे और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलता है। मैं बिल्कुल इस चीज का पक्षधर नहीं हूँ, किसी प्रकार के हिंसा हो, दंगे हो या वो चीजें हो, क्योंकि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति भारतीय है। अपनी समस्या है तो उसको संवैधानिक तरीके से बात अपनी रखना चाहिए। समस्या यहाँ तक आई, ये नौबत यहाँ तक आ गई, इसके लिए सीधे तौर पर माना जाए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार। प्रशासनिक चूक की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा है, ये आग यहाँ तक फैल गई। भाई तभी तो शासन प्रशासन तो जिम्मेदार ही होगा ना। और किसको बनाएंगे हम जिम्मेदार? हम अमेरिका से और इंग्लैंड को थोड़े बनाएंगे। जो वहाँ पे है, जो जिम्मेदार अथॉरिटी है, उसी को तो बनाएंगे ना। जो वहाँ पे आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? सरकार के जो वो है वो क्यों सोई पड़ी है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे? या तो वो चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति हो, दंगे की स्थिति हो, हिंदू मुस्लिम हो और राजनीति कर सके। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इतने दिनों से एक दिन तो सपने इनको आया नहीं कि चलो आज हम लोग इसके कर देते। भाई ये कई दिन से चल रहा है। अगर समय रहते प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई की गई होती तो गुस्सा यहाँ तक नहीं भड़कता, ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। बिल्कुल नहीं भड़कता, लेकिन जानबूझ करके हमें लगता है इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश भी होती है, तो पॉलिटिकल लोगों की, कि इसको जो है हवा दिया जाए और इसमें बेकसूर, उसमें जो है इनोसेंट लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए और तत्काल शासन प्रशासन को इसको संज्ञान लेके उसको एक तय सीमा में उसको निपटारा करना चाहिए। जिस राजनीतिक साजिश का भी आपने जिक्र किया महाराज जी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, किस तरफ इशारा आपका? नहीं, वो किसी, देखो राजनीतिक तो राजनीतिक है, जो राजनीतिक पार्टियां उसमें, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब वहाँ पे सरकार तो कांग्रेस की तो है ना। अब वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको तत्काल, लेकिन उनको तो मंदिर और ब्राह्मण और संत तो उनको दिखाई देते हैं कि ये नकारात्मक लोग हैं। वो कहते हैं कि मंदिरों में, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिरों में तो लड़की छेड़ने जाते हैं और चुनाव आता है जनेऊ पहन लेते हैं। तो लेकिन जो दूसरे अवैध होते हैं तो उसको इनको दिखाई नहीं देता, उस पर चुप मौन हो जाते हैं। यानी कि एक धर्म विशेष के तरफ पलड़ा भारी है, उनका ज्यादा झुकाव है, इस वजह से नौबत आई। आप ये देखिए कि राहुल जी या प्रियंका जी सब मौन क्यों हो? उनको तत्काल टिप्पणी करनी चाहिए। या तो वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए और राहुल गांधी को वो करना चाहिए, भाई जो गलत है, वो अवैध उस पर कार्रवाई करो। उस पे ये मौन है। यही बात अगर मंदिर या किसी और चीज की हो जाती तो तुरंत जो है बवाल खड़ा कर देते, तुरंत बवाल खड़ा हो जाता। हमारे